Hello students and welcome to my YouTube channel Become Engineer. Today's topic is Chapter 3rd Matrices Lecture 2nd of Class 12 Math NCERT. Exercise 3.1 Part 2. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3.1 में पार्ट 1 में उसमें क्या बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10 क्या, और उसमें क्या होगा कि उसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैंने इसीलिए आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, मैंने वो स्टार्ट की। मैंने आपको बता दूं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है, यानी कि ऐसी टू मैट्रिसेस जिसमें ए इज इक्वल टू ए आई जे और बी, यानी ए आई जे मतलब तो उसका एलिमेंट, बी इज इक्वल टू बी आई जे यानी कि उस मैट्रिसेस बी का उस एलिमेंट आर सेट टू बी इक्वल कब कहलाएंगी, जब दे आर सेम ऑफ ऑर्डर है। यानी सबसे पहले हम देखें क्या वो दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर सेम ऑर्डर है तो फिर हम सेकंड ओर जाएंगे। सेकंड चीज क्या देखेंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, क्या दोनों एलिमेंट क्या इक्वल हैं। जैसे कि क्या लिखा है 2 3 और 2 3 0 1 0 1, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इन्हें हम कहें कि दोनों का क्या है, इक्वल है। इन्हें हम कह सकते हैं आर इक्वल मैट्रिसेस, यानी कहेंगे कि फॉर एग्जांपल 2 3 0 1 एंड 2 3 0 1 दोनों का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों के एलिमेंट भी इक्वल है, तो इसे कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिसेस है। क्या है, यानी कि पहली चीज ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो तब हम जाए कह सकते हैं कि बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। अब देखेंगे क्या है 3 2 0 1 एंड 2 3 0 1 क्या इक्वल मैट्रिसेस हैं। इनके ऑर्डर तो सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं कहलाएंगे। आर नॉट गिवन मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस, यानी कि आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस क्या है, ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इक्वल मैट्रिसेस क्या है, यानी कि इक्वल मैट्रिसेस वो होती सबसे पहले ऐसी दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम हो तो उनका एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तब जाके वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाती हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दो कहना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि अब देखिए दो मैट्रिसेस क्या है, इसमें बता दिया गया है कि क्या है, ये इक्वल है। क्या है, इक्वल है। 4 3 x 5 इज इक्वल टू वाई जेड और 1 और 5। इस तरह अगर हम नोटिस करें तो दोनों की मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इनके क्या होंगे, एलिमेंट भी इक्वल होंगे। एलिमेंट इक्वल होंगे इट मीन हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, वाई इज इक्वल टू 4 होगा एंड जेड इज इक्वल टू 3 होगा। ये आपका हो गया आंसर। ये जो क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। अब बताना है वैल्यू एक्स और वाई की जेड की। चलिए देखते हैं हम क्या होगा। पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। इसी तरह 5 प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5, इक्वेशन सेकंड हो गई आपकी। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई। हमारे पास क्या 3 अननोन चीज़ें हैं, 3 अननोन चीज़ें हैं और 3 अननोन चीज़ें हैं, और हमें 3 एक्स और वाई जेड की वैल्यू भी निकालना है। एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालना है, तो आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन सेकंड में देखेंगे क्या,
यहाँ पे हम देखेंगे z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 जाकर z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, z इज इक्वल टू 0, z की वैल्यू हमने निकाल लिया। इसी तरह क्या लिखा है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8/x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सो x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6। ओके, एनी प्रॉब्लम? फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम नहीं है तो इधर आगे 6x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में मैंने आपको पढ़ाया ही है, तो क्या हो जाएगा, 4 2 से 8 हो जाएगा, 4 और 2 में 6 हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको नेक्स्ट पेज में हम आपको बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, तो इसमें x कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस का 4 माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस का 4 और इसमें हो जाएगा x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगी। ओके, कोई भी हम लोग दो वैल्यू निकाल ली, अब हम कहीं वैल्यू रख सकते हैं। अब इसी x की वैल्यू कहाँ पर रख दें हम लोग, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, 8 है, एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास 8 है। अगर जब हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। ओके, और जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4। इस तरह हमने x, y और z की वैल्यू निकाल ली। सो इस तरह हम लोगों की x, y और z की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हम लोगों की 2 आई है, 4 और 2। जब 4 आएगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और इसकी 2 होगी तो इसकी हो जाएगी 4। ओके, और z की वैल्यू हम लोगों ने 0 निकाली। इस तरह हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसको हम थोड़ा और जूम करते हैं, इससे हमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को मुझे उतारना नहीं पड़ेगा। ओके, ये देखिए क्या दिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 5, इक्वेशन नंबर। इस y प्लस जेड इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगी। और हम लोग को पता क्या करना है, x, y एंड z। अब क्या देख रहे हैं कि x प्लस जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट, सो y प्लस एक्स प्लस जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 हो गई, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। अब y की वैल्यू अगर रखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। इस तरह हम लोगों को क्या मिल जाएगा, z की वैल्यू भी मिल गई, तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3। क्या मिला, z इज इक्वल टू 3। अब हम नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग the value of z in equation second। ओके, तो हम लोग क्या दिखेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में, यानी कि अगर हम देखें x, y और z, x की वैल्यू 2 हो गई आपकी, और y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। इस तरह हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। चलिए पेज पर रखते हैं और आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
ये देखिए कितना अच्छा दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। इसको हम क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 1 के, ए माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस का b इज इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस का d इज इक्वल टू 13। यानी 4 अननोन चीज़ें हैं और 4 इक्वेशन भी हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब यहीं से पहले हम b की वैल्यू निकालने, किसकी निकालने, क्या लिखा है, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1, सो वैल्यू ऑफ a विल बी, ये इधर आएगा b माइनस का 1। ओके, a की वैल्यू आपकी यहाँ आ गई। अब इस a की वैल्यू को अगर हम पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, सॉरी थर्ड। अब देखिए क्या लिखा है, 2a माइनस बी, 2 और a की जगह क्या लिखा है, b माइनस 1 माइनस का b इज इक्वल टू 0, 2b माइनस का 2 और माइनस का b इज इक्वल टू 0। तो इस तरह क्या हो जाएगा, 2b में b चला जाएगा, बचेगा b माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 और एट लास्ट हमें मिलेगा b इज इक्वल टू 2। हमें क्या मिल गया, b इज इक्वल टू 2। अब हम चाहें तो इस b की वैल्यू को इसमें रख दें, इक्वेशन में इसको 5 मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 5। अब देखिए क्या होगा, a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1। इस तरह हम लोग की a और b की वैल्यू आ गई है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में a की वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर हम a की वैल्यू पुट, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, अगर हम इक्वेशन सेकंड में रख दें, सो देखिए क्या लिखा है, 2 इंटू 1 प्लस का c इज इक्वल टू 5, सो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। इस तरह c की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब देखिए c की वैल्यू पता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, ओके, तो क्या हो जाएगा, 3c है, तो 3 इंटू 3 प्लस का d इज इक्वल टू 13, सो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस का 9 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू हो जाएगा 4, d इज इक्वल टू 4। तो वैल्यू ऑफ a b c एंड d इज 1 2 3 एंड 4। इस तरह हम लोगों ने ए बी सी एंड डी की वैल्यू निकाली, यानी वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली, क्रम से। आई हो आपको क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं ए इज इक्वल टू आई जे एम इंटू एन इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जो हमने आपको क्या बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगी जब m इज इक्वल टू n होता है। मैंने आपको इसकी डिफिनेशन बताई थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऐसा होगा, कहना है कि जब मैंने कहा था कि नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स तब होती है जब नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ
कॉलम के, तो और इसमें m इज इक्वल टू एन कहाँ पे c है, c इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 8 का c। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि इसका c हो जाएगा c इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में एकदम सिंपली कहा जा रहा है कि बताइए which of the given value find the given value of x and y are the following pair of matrices equal। कहने अगर क्या है ये मैट्रिसेस इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। मीन जैसे कि आपको दे दिया गया है कि ये गिव मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं। हम इसको क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं, आपको इसमें दिए हुए हैं। तो अगर आपको दे दिया गया 3x + 7 5y ये दे दिया गया, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लिखेंगे 3x + 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। फिर हम लोग क्या करेंगे, y - 2 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड हो गई। ओके, y + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, इक्वेशन थर्ड हो गई। ओके, और 2 - 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, इक्वेशन 4 हो गई। अब देखिए इसमें गिवन पेयर में से कौन सा आंसर पॉसिबल पूछ रहे हैं, क्या है पॉसिबल है। आपसे देखिए x इज इक्वल टू कहाँ पे आ रहा है, x इज इक्वल -1/3, y इज इक्वल टू 7। अब देखिए y इज इक्वल टू 7 कहीं मिल रहा है आपको, हाँ ये देखिए ये वाला मिल रहा है। तो अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर देखते हैं 3x + 7 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/3। इस तरह हम लोगों ने x की वैल्यू ये निकाल ली। ओके, अब देखते हैं y - 2 इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7, क्या हो जाएगा 7। ओके, y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। और अब हम लोग देखेंगे अगर क्या y + 1 इज इक्वल टू 8 है, तो इस तरह क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 7, इधर भी आ जाएगा। ओके, y इज इक्वल टू 7। हम लोग क्या देखें, अगर देखें 2 - 3x + 4 है, अगर हम यहाँ से देखें तो 3x इधर आगे क्या हो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये -3x था, -3x इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे x इज इक्वल टू -6/3 हो जाएगा, तो सॉरी ये 2 हो जाएगा, तो -2/3 क्या आया, x इज इक्वल टू -2/3 आ गया। सॉरी x इज इक्वल टू -2/3 आया एट लास्ट। और हम लोगों को देखिए पूछा क्या जा रहा है, क्या आंसर हो सकता है -2/3 और 7, तो आंसर क्या हो सकता है सी वाला हो सकता है। हम लोग को किस में कॉमन आ रहा है, तो एग्जाम इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। आपको देखिए एक बार ये दे दिया गया, तो हमने सारी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया गया, और इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन आंसर कौन सा है, सबसे ज़्यादा कॉमन आंसर आया -2/3 7, और इसी में हम लोग को -2/3 और 7 मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर होगा। सॉरी एक माइनर मिस्टेक हो गई, अगर हम लोग देखेंगे x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे -7/3 आ रही है। क्या आ रही है -7/3 आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रही है -2/3। इससे क्या ऑन कंपेयर करने पे हमारी x की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका होगा आपका नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इससे क्या होगा, आंसर हम लोग नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी पॉसिबल नहीं है फाइंड करना। क्या है, पॉसिबल नहीं है फाइंड करना, क्योंकि इससे आंसर डिफर आ रहा है। वही पूछे भी क्या था, फॉलोइंग गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहिए द नंबर ऑफ
all possible matrices of order 3 into 3 which entry 0 or which with each entry 0 और 1 is, यानी 0 और 1 इज होगा, 1 भी होगा 0 भी हो जाएगा। तो इसके सभी पॉसिबल मैट्रिसेस बताना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 0 और 1, यानी कितने पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं। यानी कह रहे हैं द गिवन मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3 into 3 है 9 एलिमेंट हो जाएंगे। उसमें एंट्री कितनी करनी है, 0 और 1। क्या करनी है, 0। तो चलिए देखते हैं इसके बाद की 0 और 1। और जैसे कि नाउ ईच जो हर एक एलिमेंट किसको दो तरह से भर सकते हैं, यानी जीरो फिल कर सकते हैं या तो 1 फिल कर सकते हैं इन 2 पॉसिबल वेज, यानी 2 तरीके से हम लोग इसे फिल कर सकते हैं। किस तरह से, इन टू पॉसिबल वेज से, यानी 2 तरीके से इसे फिल कर सकते हैं। तो इसका है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या हो जाएंगी, 2 की पावर 9 क्या हो जाएंगी। ये 2 तरीके से कर सकते हैं ना, 2 तरीके से। तो क्या हो जाएगा 500 से, इसमें लगा दिया मैंने। तो यानी कि गिवन मैट्रिसेस दी थी कि 3 into 3 मैट्रिसेस हैं, इसके 9 एलिमेंट है विद ईच एंट्री 0 और 1। क्या करनी थी, जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन था हम लोग का क्वेश्चन ये था कि 0 और 1 से उसे फिल कर सकते हैं। तो क्या था कि नाउ ईच ऑफ द एलिमेंट कैन फिल इन 2 पॉसिबल वेज। क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से भर सकते हैं, 2 पॉसिबल वेज से हम लोग फिल कर सकते हैं, 2 पॉसिबल। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 to 10 मैंने इसमें करा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी तरह की कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगा। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाइए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली बाकी वीडियोज़ भी आपको मिल सकें। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।